परिचय। मीता लगातार मोटी होती जा रही है। उसकी मां को उसकी बहुत चिंता है। वह मीता को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करती है। वे मीता को बर्गर, पिज्जा और समोसे जैसे जंक फूड को न खाने के लिए कहती है और उसे सलाह देती है कि वह एक ऐसा संतुलित भोजन खाना शुरू करे जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज हों। इस पाठ में आप अलग अलग प्रकार के आहारों और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। भोजन का वर्गीकरण करना, ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताना, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के बारे में बताना, स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में बताना, पौधों और जानवरों के लिए आहार के स्रोतों की सूची बनाना, खान पान संबंधी अच्छी आदतों की सूची बनाना। भोजन। हम कई तरह का भोजन करते हैं। भोजन में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल यानी खनिज। इंसान के शरीर को 3 तरह का भोजन चाहिए। ये हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और स्वास्थ्यवर्धक भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन हमें काम करने की ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा होती है। चावल, गेहूं, आलू, तेल और मक्खन ऊर्जा देने वाले भोजन के उदाहरण हैं। चावल, गेहूं और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। तेल और मक्खन में वसा होती है। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। मानव शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन वाली खुराक की जरूरत होती है। जिस भोजन में प्रोटीन ज्यादा होता है उसे शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है। इंसान के शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। दूध, अंडे, मांस, पनीर और चना शरीर के निर्माण करने वाले भोजन के उदाहरण हैं। स्वास्थ्यवर्धक भोजन। खाने की जिन चीजों में विटामिन और खनिजों की मात्रा अधिक होती है वे हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन कहा जाता है। पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों, गाजरों और फलों में ढेर से विटामिन और खनिज होते हैं। सब्जियां। हमें अपना भोजन पौधों से मिलता है। पौधों के विभिन्न हिस्सों को सब्जियों के तौर पर खाया जाता है। हम किसी पौधे के विभिन्न हिस्सों को सब्जियों के तौर पर खाते हैं। पौधों के विभिन्न हिस्सों में जड़ें, तना, पत्तियां और बीज शामिल हैं। गाजर, चुकंदर और मूली जड़ें होती हैं। आलू, प्याज और लहसुन तने होते हैं। पालक और बंद गोभी पत्तियां होती हैं। मटर और बीन्स बीज होते हैं। पौधों के लिए आहार। आइए अब जानें कि पौधों को अपना भोजन कहां से मिलता है। पौधे अपना भोजन सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं। पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे इस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और बाकी उनकी जड़ों, तने, पत्तियों और बीजों में जमा रहता है। जानवरों के लिए भोजन। आइए अब जानें कि जानवर क्या खाते हैं। कुछ जानवर घास, पत्तियां और पौधे खाते हैं। इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी जानवरों में गाय और हिरण जैसे जीव शामिल हैं। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। मांसाहारी जीवों में शेर
और बाघ जैसे जानवर शामिल हैं। कुछ जानवर पेड़ पौधों और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं। उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। ऐसे जानवरों में भालू और कुत्ते आदि शामिल हैं। शाकाहारी और मांसाहारी। पौधों से मिलने वाले फल, सब्जियां और दूध उत्पाद शाकाहारी भोजन होते हैं। जो लोग इन्हें खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मांस, अंडे और मछलियों जैसे जानवरों से मिलने वाले उत्पादों को मांसाहारी भोजन कहा जाता है। उन्हें खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहा जाता है। खान पान संबंधी अच्छी आदतें। खान पान संबंधी अच्छी आदतों को अपनाकर हम फिट और स्वस्थ बने रहते हैं। आओ खान पान संबंधी कुछ अच्छी आदतों के बारे में जानें। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। फलों और सब्जियों को खाने से पहले धोएं। जंक फूड से बचें। हमने क्या चर्चा की? भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व होते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट की काफी मात्रा होती है। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन में प्रोटीन अधिक होता है। सेहतमंद भोजन में खनिजों और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। जो लोग सब्जियां, फल और डेयरी उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जो लोग मांस, अंडे और मछलियां खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। फिट और स्वस्थ बने रहने के लिए हमें खान पान की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए।